हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाले जिब्रील की 5वीं गज़ल पढ़ेंगे और उसकी तशरीह को समझेंगे। तो पहले गज़ल का पूरा मुताला कर लेते हैं जिसमें 5 शेर हैं और फिर उसके बाद एक एक शेर की तशरीह करते हैं। क्या इश्क एक ज़िंदगी मुस्तार का, क्या इश्क पायदार से नापायदार का। वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की फूंक, उसमें फ़ज़ा नहीं तपिश वो इंतज़ार का। मेरी बिसात क्या है तबो ताब एक नफस, शोले से बेमहल है उलझना शरार का। कर मुझको ज़िंदगी ये जावदा आता, फिर ज़ौक़ व शौक़ देख दिले बेकरार का। कांटा वो दे कि जिसकी खटक लाजवाल हो, या रब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो। देखिए, इस गज़ल की खुसूसियत ये है कि इसमें इकबाल ने नाज और शोखी, तंज और ताल्ली सब बातों से कता नज़र करके अपनी कम मायगी और बेबज़ायती का एतराफ़ किया है और अल्लाह से दुआ की है कि ऐ अल्लाह, मैं फ़ानी हूँ, तू बाकी है। भला मैं किस मुँह से इश्क का दावा कर सकता हूँ। बस मैं इल्तिजा करता हूँ कि तू मुझे हयात जावदा अता कर, ताकि मैं हकीकी माने में तुझसे मोहब्बत कर सकूं। अगर आशिक को ये यकीन हो कि मैं फ़ानी हूँ लेकिन मेरा माशूक गैर फ़ानी है, तो हरगिज़ उसके इश्क में शिद्दत और सरगर्मी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए इकबाल ने इस मुसलसल गज़ल में नौए इंसानी के जज्बात की तर्जुमानी की है और उसी तर्जुमानी ने उसको दुनिया के नामवर शोरा की सफ़ में नुमाया जगह अता की है। इस गज़ल का रंग गुज़िश्ता शायरों गज़लों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें बड़ी संजीदगी, गहराई, गौर, फ़िक्र और तासीर पाई जाती है, लेकिन तशबीह, इस्तिआरे और कनाए की खूबियाँ हस्ब मामूल और गज़ल में भी मौजूद हैं। इसके बावजूद हर शेर के सोज़ व गुदाज़ रंग नुमाया हो रहा है, जो इस गज़ल की दूसरी खुसूसियत है। चलिए पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं। किया इश्क एक ज़िंदगी मुस्तार का, किया इश्क पायदार से नापायदार का। ये शेर मिजाज मुरस्सल की निहायत उम्दा मिसाल है। इकबाल कहते हैं कि जिस शख्स की ज़िंदगी दूसरे की अता करता है, दूसरे की अता की हुई है, वो हकीकी माने में इश्क नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा जानता है जिसने ज़िंदगी अता की है वो कब इस ज़िंदगी को वापस ले ले, ये तो कोई नहीं जानता। इकबाल ने इस मिसरे में इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया है कि इंसान का वजूद ज़ाती, असली या हकीकी नहीं है, बल्कि मुस्तार, खाली या मिजाजी है, मांगी हुई चीज़ है। मांगी हुई चीज़ पर ना हमें किसी किस्म का इख्तियार हासिल होता है और ना हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारी मिल्कियत है। हमारी ज़िंदगी खाना ज़ाद नहीं है, बल्कि मुस्तार है, यानी नापायदार है। ये ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला पायदार हैं, वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। लिहाजा साफ ज़ाहिर है कि इंसान अल्लाह से इश्क नहीं कर सकता जब तक उसे सिफत दवाम हासिल ना हो, यानी मुस्तकिल ज़िंदगी उसे ना मिल जाए, एवं लास्टिंग लाइफ ना मिल जाए। दूसरा शेर है, वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की फूंक, उसमें मज़ा नहीं तपिश व इंतज़ार का। इस मिसरे में ताक़ीद लफ्ज़ी पैदा हो गई है। मतलब यह है कि जब इश्क की शमा को अजल की फूंक बुझा सकती है, यानी बुझा दे का फ़ाल यानी परफॉर्मर शमा नहीं है बल्कि अजल की फूंक है। इस इश्क में ना सोच का लुत्फ़ है ना इंतज़ार का, क्योंकि बहुत मुमकिन है ऐन उस वक्त जबकि तपिश का रंग पैदा होने लगे, पयाम अजल आ जाए, यानी आखिरी पैगाम आ जाए और ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाए और आशिकी का सारा कारोबार ख़त्म हो जाए। इस शेर में इस्तिआरे व कनाए का रंग पाया जाता है। तीसरा शेर है, मेरी बिसात क्या है तबो ताब एक नफस, शोले से बेमहल है उलझना शरार का। ऐ खुदा, मेरी बिसात यानी जो चेक बोर्ड होता है जिस पे शतरंज खेला जाता है, उसकी हकीकत क्या है, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। कुछ भी नहीं, महज हयात चंद रोज़ा, जिसे अंधेरे रात में शहाब साकिब यानी टूटा हुआ तारा जब दिखता है, उसकी चमक अब्दियत तो बड़ी चीज़ है। कायनात की मुद्दत उम्र के मुकाबले में भी इंसान की उम्र एक सेकंड से ज़्यादा नहीं है। बस इंसान शरार का खुदा शोला से इश्क करना कुछ मौज़ू या मुनासिब नहीं मालूम होता है।
اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ شعلہ اور شرار میں استعارے کا رنگ ہے، اور اسی صنعت کے بدولت اس شعر میں اس قدر تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ چوتھا شعر ہے، کر پہلے مجھ کو زندگی جاودان عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ اے خدا، چونکہ تو غیر فانی ہے، کبھی نہ فنا ہونے والا ہے، اس لیے مجھے بھی حیات جاودانی یعنی ایٹرنل لائف عطا کر دے، تاکہ میں دلچسپی اور طمانینت یعنی اپنے پورے دل کی گہرائی سے دوہرے یقین کے ساتھ تجھ سے محبت کر سکوں۔ میرے دل میں عشق کا زبردست جذبہ پنہاں ہے، لیکن وہ اس لیے بروئے کار نہیں آتا کہ مجھے ہر دم اپنی بے بضاعتی یعنی محتاجگی کا احساس رہتا ہے، مگر تو مجھے لازوال کر دے تو میرا عشق بھی لازوال ہو جائے گا اور حقیقی معنی میں عاشقی کا لطف آ جائے گا۔ پانچواں شعر ہے، کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ بس میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تم مجھے عشق کی نعمت سے سرفراز کر جو لازوال ہو، جس کو کبھی زوال نہ آئے، جس کا کوئی آخر اور انجام نہ ہو، اور میرے دل میں ایسا درد پیدا کر جس کی کسک غیر فانی ہو، جو کبھی فنا نہ ہو، جو ہمیشہ میرے دل میں بنی رہے۔ اس غزل میں اقبال نے در پردہ خودی کے لازوال ہو جانے کی دعا کی ہے، اور جب خودی لازوال ہو جائے گی تو عشق یقیناً لازوال ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت شعر ہے خدا کی محبت میں۔ تو یہیں پر اس غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمیں لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔